ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगी संवत्सारणं तथाभिमङ्गलं अनन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहूमङ्गलं दिव्यमङ्गलं तथारेणुगुप्तमनन्तानुगुप्तः सिद्धानुगुप्तमः साहूनुगुप्तमः सिद्धेशरणं भवजामि साहू शरणं भवजामि किं धम्मं शरणं भवजामि। ओम जय बड़ी आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विश्ववार आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विश्ववार सन्मत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परम्पराचार्य श्री विश्ववार सन्मत सागर जी महाराज की जय। चलिए हम सब लोग यहाँ पर 24 खाना ग्रंथ का अपन वाचन करते हैं और इस 24 खाना ग्रंथ के वाचन करके हम सभी लोग गति, इंद्रिय और काय मारणा के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इसमें कर चुके कि किसी का क्या कर लिया हम लोगों ने, गति की कर ली, इंद्रिय मारणा की कर ली और हमने काय मारणा की कर ली। तो अब आगे आता है योग मार्गणा। क्या आता है? योग मार्गणा, जिसमें बता देना विचार गति, 5 इंद्रिय मार्गणा और कायिक 6 मार्गणा। इसमें आया था कि जिस कर्म के उदय से जीव नरक, क्रैंच, मनुष्य देव पने को प्राप्त करता है उसे गति कहते हैं। और गति की अपेक्षा जीविका परिचय कराना तो गति मार्गणा कहलाता है। कि जिसमें या जिसके द्वारा इसकी खोज की जाती है उसे मार्गणा कहते हैं। उसमें नरक, क्रैंच, मनुष्य और गति का वर्णन था और नरक गति के बारे में बताया था जिस कर्म के से जिसके निमित्त पाकर या जिस कर्म का निमित्त पाकर आत्मा नरक भाव करता है, क्रैंच भाव करता है और मनुष्य भाव करता है या देव भाव करता है तो उस गति के अंतर्गत वहां पर नहीं करता। तो और भी यहाँ बता रहे थे हिंदी मार्गणा, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उद्देश्य को जीव, एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म की वजह से जीव की जो इंद्रिय आदि अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? उसको अपन इंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रिय कहते हैं। अब काय में भी आया था आत्मा की प्रवृत्ति द्वारा संचित किए गए उद्गल पिंडों को क्या कहते हैं? मतलब काय योग कहते हैं। कौन सा कहते हैं? काय योग कहते हैं। तो इसी विषय को आगे की ओर आचार्य बतला रहे हैं कि योग मार्गणा, कौन सी मार्गणा? योग मार्गणा के बारे में आचार्य ने यहाँ बता रहे हैं तो उसको समझना है सभी लोगों को कि काय, वचन व मन के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों में हलन चलन को योग कहते हैं। इसको कहते हैं
मतलब काय, वचन और मन, इनके निमित्त से इसमें आत्मा में जो हलन चलन होती है, इसमें हलन चलन होती है, आत्मा में जो हलन चलन होती है उसे क्या कहते हैं? उसको योग कहते हैं। योग की अपेक्षा जीव का परिचय करना योग मार्गणा। कौन सी मार्गणा है? योग मार्गणा। तो उसमें बता रहे थे कि काय माने शरीर, वचन माने वचन मार्गणा, और योग माने होता है मन माने मन। इनके माध्यम से जो आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन होती है, इसमें मन वचन काय से जो हलन चलन होती है उसे क्या कहते हैं? उसको योग मार्गणा कहते हैं। वांग मन कर्म योग, वांग मन कर्म योग, मतलब मन, काय, वचन और मन, इनको क्या कहते हैं? इनको योग कहते हैं। ठीक? तो यहाँ पर वचन के बारे में हम लोगों ने समझा, काया के बारे में भी हम लोगों ने समझा। इसी प्रकार अन्य अन्य भी चीजों को हम जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक वो विषय हमारा क्लियर होने वाला नहीं। तो उसी विषय को यहाँ पर आचार प्रवर क्लियर करने के लिए हम सभी लोगों को यहाँ पर संबोधन दे रहे हैं। पहले तो आपको गति के बारे में बतलाया, इसके बारे में पहले तो आपको गति के बारे में बतलाया, उसके बाद में आपको इंद्री के बारे में बतलाया, उसके बाद में आपको योग के बारे में बतलाया। इसके बतलाया बोला मन वचन काया, ठीक है ना। अब इसमें महत्वता में कह दिया कि जिसके कारण आत्मा में जो हलन चलन होता है, मतलब वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? योग। अब इसमें सत्य मन योग, सत्य वचन योग, मतलब यहाँ इसके 15 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 15 भेद होते हैं। उन 15 भेदों में देखेंगे अपन सत्य मन योग में क्या आएगा? बोला सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। ठीक? सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग और अनुभय मन योग, 4 ये सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन और अनुभय वचन। ठीक? इसके बाद आता है काय योग में आते हैं औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, ठीक, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, और इसके बाद में आता है कार्यवाण, कार्यवाण योग आता है। तो इन्हीं योगों को और इन्हीं विषय को आचार प्रवृत्ति हम लोगों को समझा रहे हैं। अब सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, इसको सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, इनको भी थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक हम इस विषय में नहीं समझेंगे तो वो बात भी हमारे समझ में आने वाली है। ठीक? और इसी विषय में और अपन आगे चलेंगे तो समझते हैं सत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति को सत्य कहते हैं। सत्य किसे कहते हैं? तो आता है कि सत्य के विषय में होने वाली, इसके विषय में, सत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति को सत्य कहते हैं। कि जैसे ये सत्य है, जैसे ये जल है। अब सत्य का मतलब सत्य ही है। ठीक?
असत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति को असत्य कहते हैं। जैसे मृग चारिका को जल कहना, मतलब दूर से, मतलब असत्य है। मृग चारिका रेत को देखता है, उसको क्या समझता है? पानी समझता है। ये पानी है और उस ओर अग्रसर होता है। क्या होता है? उस ओर अग्रसर होता है तो वो क्या करता है? वह उस पानी के चक्कर में आगे की ओर जाता है। तो क्या होता है? जैसे आगे की ओर जाता है तो वह वहां पर उसको सत्य नहीं, वहां असत्य ही है? जैसे मृग चारे का मतलब होता है मृग जंगल में घूमता है, पानी के लिए घूमता है, मतलब वहां पर इतनी रेत होता है। क्या रेत होता है? क्या होता है? रेत। और जैसे ही धूप की उस पर तपन पड़ती है, धूप की किरणें पड़ती है, सूर्य किरणें पड़ती है, तो ऐसा महसूस होता है कि सामने पानी पड़ा हुआ है। रेगिस्तान में ऐसा होता है। और कभी कभी क्या होता है, कहीं पर तेज धूप पड़ रही होती है, कुछ चिकना होता है, और कहीं पर एकदम सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सामने पानी भरा हुआ है, पर वहां पर पानी नहीं। ठीक है। सत्य का मतलब है कि जो वस्तु जहां है उसको वैसा कहना, तो सत्य है। और असत्य क्या है? कि जहां पर जैसा है नहीं, क्या है नहीं, फिर भी उसको वहां पर उस तरह से प्रस्तुत करना या उस तरह से उसको मानना, वो क्या कहलाता है? वो असत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? असत्य कहलाता है। तो फिर आता है दो, समझिए सत्य और असत्य क्या हुआ? सत्य माने ऐसा होना, और असत्य माने क्या हुआ? ऐसा नहीं है फिर भी उसको उस जैसा मानना। हाँ, सत्य में जैसा है वैसा मानना है, और असत्य में क्या है? जैसा नहीं है उसको वैसा मानना। क्या फिर भी कहते हैं जो वस्तु जहां है उसको उस विषय में प्रकाशित करना वो सत्य है, और जो वस्तु है ही नहीं फिर भी उसको जबरदस्ती प्रकाशित करना नहीं, ऐसा है। कोई बात है सत्य है, और कोई बात नहीं है फिर भी उसको असत्य है। मतलब जो सही बात है उसको सत्य कहते हैं, और जो गलत बात है उसको असत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जो गलत है उसे क्या कहते हैं? नहीं है। आप असत्य को क्या प्रमाणता देंगे? कहा जाता है सत्य को प्रमाणता की आवश्यकता नहीं। तो जो सत्य है उसको प्रमाणता की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य अपने में स्वतः ही पूर्ण है। क्योंकि सत्य कभी भी किसी का सारा लेकर नहीं चलता। नहीं कहता? जो सत्य होता है वो कभी भी किसी का सारा नहीं लेता है, और असत्य हमेशा दूसरों का सहारा लेकर ही बात करता। ठीक। अब आगे की ओर चलते हैं तो आता है उभय। क्या आता है? उभय। तो यहाँ पर कहते हैं दोनों के विषय भूत पदार्थ को उभय कहते हैं। सत्य भी है और असत्य भी है। ऐसा है, सत्य भी है और असत्य भी है। जैसे कमंडलों को घट कहना, क्योंकि कमंडलू घट का कार्य करता है इसलिए कथनचित सत्य है। ऐसा कमंडलू को क्या कहना? घट कहना, पर कमंडलू घट तो है नहीं है, फिर भी कार्य किसका करता है? घट का ही काम करता है, तो वो क्या कहलाएगा? सत्य भी है और घटाकार नहीं है, पर घट के आकार वाला नहीं है, इसलिए कथनचित उसको असत्य कहना। जैसे
घी का घड़ा कहना सत्य है असत्य है? देखा जाए तो उभय है, ना सत्य है ना असत्य है। जब भी कहा जाएगा कि घी का घड़ा, घी कहाँ से ले आओ? घड़े से। कौन से घड़े से? घी के घड़े से। क्या वो घी का घड़ा है? नहीं। किसका घड़ा है? वह मिट्टी का घड़ा है। फिर भी क्या कहा जा रहा है? घी का घड़ा ही कहा जा रहा है। अब कथनचित सही भी है क्योंकि वो उसके साथ में है। अगर हमारे तो अगर जैसे पीची है, पीचू को बहुत लोग झाड़ू भी कहते हैं। अब कोई पीची को झाड़ू कहे तो पीची झाड़ू तो नहीं है, पर काम किसका करती है? झाड़ने का काम करती है। तो ये क्या हुआ? उभय हुआ। वैसे संयुग उपकरण है। कमंडल घड़ा तो नहीं है, पर उस कमंडल में पानी का स्टोर रहता है। उसे क्या कहा जाता है? उसको घड़ा कहा जाता है। घड़ा कहानी या घड़ा का कार्य करता है। क्या करता है? घड़ा का कार्य करता है। ठीक है ना? तो इसी विषय में आगे और कह रहे हैं, यहाँ पर उभय का पूरा हो गया। अब यहाँ अनुभय क्या आता है? अनुभय जो दोनों ही सत्य और असत्य का विषय नहीं होता। ना वो सत्य रूप होता है और ना वो असत्य रूप होता है। ऐसे पदार्थों को अनुभय कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से ये प्रतिभाषित होना कि यह कुछ है। क्या? सामान्य रूप से क्या करना? प्रतिभाषित होना। क्या? यह कुछ है। यहाँ सत्य और असत्य का कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए उसको अनुभय कहते हैं। जब दूर से देखा कि कुछ है, जैसे हम बैठे हुए हैं और एकदम कोई ऐसा महसूस हुआ कुछ निकला, तो वो कौन सा योग है? अनुभय योग है। ना वो सत्य मानव है ना वो असत्य मानव है। ठीक है ना? तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं सत्य रूप भी है और असत्य रूप भी नहीं है। ना वो सत्य रूप में है ना वो असत्य रूप में है। तो अनुभव हुआ, पर अनुभव टाइप का हुआ। जैसे किसी ने आवाज आई, किसकी आवाज आई? निर्णय नहीं हुआ, आई बस आवाज सा हुआ। ना ये पता चला किसी मनुष्य की आवाज आई, ना ये पता चला किसी एक जानवर की आवाज आई, बस आवाज आई। तो ना हम इसमें सत्य का निर्णय कर पा रहे हैं ना असत्य का निर्णय कर पा रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा अनुभय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुभय कहलाएगा। ठीक है ना? जैसे हमारे यहाँ अनुभव कह रहे, जैसे किसी गुरु महाराज से श्रावक कहे हमारे नगर में आदि। जैसे कोई श्रावक निवेदन करते हैं, कौन? जैसे कोई श्रावक गण होते हैं, वो निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? कि महाराज श्री हमारे नगर में आपको आइए। तो महाराज से उत्तर मिलता है देखो या देखते हैं। उसमें दोनों बातें आ गई। महाराज आ भी सकते हैं और ना भी आ सकते हैं। ना वो सत्य रूप उन्होंने कोई भाषण किया और ना कोई उन्होंने असत्य रूप भाषण किया। हाँ, बताते हैं, देखते हैं। क्या कहते हैं? बताते हैं, देखते हैं, ऐसा बोलकर उस बात को वहां पर क्या कर देते हैं? वो एक समय के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या होता है?
ना वो सत्य रूप होता है और ना वो असत्य ही रूप होता है। ठीक है, हाँ, मतलब अनवय वचन युग होता है, ना सत्य होता है और ना वो असत्य होता है। तो यहाँ पर अपन 4 मन युग के, देखो बेटा क्या, ना 4 मन युग के होते हैं और 4 किसके होते हैं, 4 वचन योग के होते हैं, जिसमें सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग और अनवय मन योग। एक होता है सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय मन योग और उभय वचन योग और अनवय वचन योग। ठीक है, सत्य असत्य उभय माने क्या हुआ, सत्य भी है और असत्य भी है, कथनचित, ठीक है ना। और अनवय में क्या हुआ, हाँ ठीक है, कुछ हुआ, ठीक है। ये मन संबंधित भी है और वचन संबंधित। संशय नहीं कहेंगे, संशय में तो दिक्कत हो जाए, संशय में दोष आता है? उदाहरण के लिए कि जैसे चिड़िया है, जैसे बाहर से भी चिड़िया की आवाज आ रही है, इसकी आवाज आ रही है, चिड़िया की आवाज आ रही है। अब चिड़िया की आवाज तो है, पर कौन सी चिड़िया की आवाज है, आवाज कह दो, उसकी किसी व्यक्तिगत नाम बोल दो, अगर नहीं हुई तो असत्य हो जाएगी। तो अनुभव करे, मन अनुभव में एक कोई आवाज आई, एक कोई ऐसा अदभास हुआ कि कुछ आया। जैसे हम लोग कमरे में बैठे हुए हैं, तो एक कमरे में क्या हुआ, तो एकदम कोई परछाई आई, क्या आई, बहुत बड़ी परछाई आई। अब वो परछाई किसी मनुष्य की भी हो सकती है, किसी त्रिंच की भी हो सकती है, किसी दीवार की भी हो सकती है। अनुभव अनुभव में आई, कैसे आई, अनुभव में आई, यहाँ कुछ है, प्रतिभास हुआ, पर क्या है इसका कोई भी निर्णय नहीं। ठीक है, तो सत्य मन योग और असत्य मन योग, उभय मन योग और वचन वचन, है ना। उसके बाद आता है मन का भी लगा लेंगे, सत्य असत्य उभय और अनुभव। ठीक, इसके बाद आता है अब काय योग। क्या आता है, काय योग आता है। तो काय योग में यह बतला रहे हैं, जब यह जीव मरण कर नया शरीर धारण करने के लिए विग्रह गति में जाता है, तब कारवाण शरीर के निमित्त से आत्मा प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है उसे कारवाण काय योग कहते हैं। कहां पर, अन्य शरीर साथ छोड़ देते हैं, पर कारवाण शरीर हमेशा जीव के साथ संसारी अवस्था में रहता है। क्या रहता है, संसारी अवस्था में कौन सा रहता है, ये हमारा कारवाण शरीर रहता है। तो क्या, जब यह जीव मरण कर नया शरीर धारण करने के लिए विग्रह गति, विग्रह गति कौन सी होती है, तीन मोड़ा समझ, तो विग्रह गति होती है कि एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त करने की बीच की स्थिति को विग्रह गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई अगर विग्रह गति की परिभाषा पूछे तो यहाँ पर स्पष्ट कहेंगे, एक पर्याय से दूसरी पर्याय तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसको विग्रह गति, कौन सी गति बोलते हैं, उसको विग्रह गति बोलते हैं। ठीक है ना। जब कारवाण शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता, क्या होता है, परिस्पंदन होता है, जब हमारा किसी के साथ में कोई संबंध होता है
तो जैसे ही वो आता है तो क्या होता, तुरंत हमारा शरीर, हाँ, अब जब अपन भेद प्रतिभेद करेंगे तो उसमें 3 विषय लग जाएगा। एक, जीव अधिक से अधिक 3 समय तक, 3 समय तक मतलब उस विग्रह गति अवस्था में रहता है। कितने समय तक? 3 समय तक तो उस विग्रह गति अवस्था में रहता है। जैसे ही चौथा समय आता है, उस चौथे शरीर में उस जीव का जन्म किसी न किसी अवस्था में हो ही जाता है, अनहारक होता है? बिल्कुल। जैसे मात्र 3 समय के लिए ही जीव अनहारक रहता है और अन्य समयों में क्या करता है, वो आहार अवस्था को प्राप्त हो जाता है। चौथे में तो होना ही है, चौथा मतलब तीसरे से ऊपर निकलेंगे, चौथे में तो उसको अनहारा मतलब जो आहारक, उसको उस शरीर को जिस अवस्था में जाना है, जिस पर्याय को प्राप्त करना है, उस पर्याय को वो प्राप्त करेगा ही। अब यहाँ पर बीच में जो अपन एक भ्रांति आती है हमारी कि वो आत्मा भटक रही है, वो आत्मा ये कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, पर ऐसा नहीं है कि आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है, उस छोड़ने से पहले ही अपनी नवीन आयु का बंध कर, नवीन पर्याय का बंध कर उस अवस्था को प्राप्त हो जाती है। जहाँ उसको जाना होता है वो अंतिम समुद्र घाट मतलब अंतिम जो प्रभाग पड़ता है, जैसे किसी ने अकाल मृत्यु बात की, वो अंतिम समय में, उतने समय में भी उस आयु का बंद करता है, उस गति का बंद करता है, और वहां जाकर जो बुद्धिमान आयु को पूरा भोग कर, क्या कर कर पूरा भोग कर उस नवीन पर्याय को प्राप्त करता है। पर जैन सिद्धांत कहीं पर ये नहीं कहता है कि इस आत्मा की कोई आत्मा निकल गई, वो आत्मा भटक रही है। बिना शरीर के तो रह ही नहीं सकती। तो यहाँ कह रहा हूँ, विग्रह गति में भी कार्यवान शरीर है। कौन सा शरीर है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आत्मा नहीं भटकती है। आत्मा क्यों नहीं भटकती है? जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, या किसी ने सुसाइड किया, या कोई उसके जीवन में कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई जिससे उसका मरण हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक विषय आता है कि जितनी जो पूर्व की आयु थी, उस आयु को वो पूरी भोगता है, मतलब उसमें कहेंगे मरणांतिक समुद्र घात होता है। जितना जैसे बताया जाता है, जैसे उसका विषय आता है, जैसे मटका वैसे एक एक बूंद गिर रही है, तो वो अपनी समय अवधि आने पर ही पूर्ण होगी। पर कोई व्यक्ति आया, झट उसने एक डंडा मारा, तो क्या हुआ, पूरा का पूरा पानी एक साथ छूट गया। क्या हुआ, पानी एक साथ छूट गया। जितनी वह लेकर आया था, जितना स्टोर था, एक साथ निकला, पूरा हुआ ना। उसी प्रकार जितनी हम अपनी इस अवस्था में, जितनी हम इस अवस्था में अपनी आयु जो कुछ लेकर आए हैं, उस सारा का सारा वैसे इसी आयु संबंधित ही पर पूरा भोग कर जाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ जी ठीक है, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार जितने भी जो हमारी आयु कर्म के निषेध थे, वो एक साथ खिल जाते हैं, उसको अकाल मरण कहते हैं। हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था है, आता है आयु कर्म के बारे में आता है। इस जीव ने पूर्व में जितनी आयु का बंध किया है, पूर्व अवस्था में, जैसे हमारी मनुष्य अवस्था में है, तो इस अवस्था में ही हम आगे वाली अवस्था का आयु का बंध कर लेंगे, पर उस आयु को अपन बढ़ा नहीं सकते हैं। नहीं, जब आयु का बंद हो जाता है, उस पर्याय में बुद्धिमान आयु में नहीं पहुंचे, उस पर्याय में नहीं पहुंचे हैं, जब तक उस पर्याय में नहीं पहुंचे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं।
पर जब उस अवस्था में पहुंच गए, जिस गति में पहुंच गए, तो वहां पर अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते हैं, उसको अपन घटा सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं, दो शब्द आते हैं, एक होती है भुज्यमान आयु, जिसको हम भोग रहे हैं, उसे भुज्यमान आयु बोलते हैं। एक होती है बंद आयु होती है। बंद आयु मतलब क्या, कि पूर्व की अवस्था में, पूर्व की पर्याय में हमने बंद किया। जैसे उदाहरण आता है, जैसे राजा शणिक ने 7वीं नरक की आयु को बंद किया, ठीक। पर भगवान महावीर स्वामी के सम्मोषण में जाता, उन्होंने इतना पुण्य अर्जन किया, इतने परिणामों की विस्तृति बनाई कि अब वो कहां से 7वें से लेकर कहां आ गया, पहले में आ गया। आयु कम की ना, ये तो कम समय में आती है। अब यहीं पर भगवान महावीर स्वामी की जीव से आता है। जब भगवान महावीर स्वामी पूर्वाभिल की पर्याय में थे, तो वहां पर उन्होंने कोए का मांस का त्याग किया था, ठीक है ना। तो उनको प्रथम स्वर्ग में जाना था, कोए के मांस त्याग के फलस्वरूप। जब उनका साला जा रहा था, तो एक देवी वहां बैठी हुई रोती हुए मिली रास्ते में, कि आप जा रहे हो, कि आप उनको मतलब कोए के मांस में मतलब आप दवाई दे दोगे तो वो मेरा इंद्र नहीं बनेगा, ठीक है। जब वो लौटकर वापस आया, उसने सारी बातें उनको मतलब बतलाई, और बतलाने के बाद जब वहां पे लोग उपस्थित पूरी बात को सुना, तो कहा कि ऐसे ऐसे देवी मिली, उसने कहा कि अगर तुम कोए के मांस में दवाई खिला दोगे तो मेरा देव नहीं बनेगा। अच्छा, एक कोए के मांस के त्याग का फल क्या हुआ, एक स्वर्ग है, तो झट उसने सारे मांस का त्याग कर दिया, परिणामों में शुद्धि बढ़ी। तो क्या हुआ, पहले से वो आगे की ओर और बढ़ गया। फिर लौट के वो जाने लगा साला कि ये तुमने क्या किया, अब वो मेरा देव नहीं बनेगा। क्यों, अब उसने सारे मांस का त्याग कर दिया, तो अब वो आगे वाले उच्च देवों में जाकर वह पर्याय को प्राप्त होगा, अब मेरा देव नहीं। तो मतलब ये है कि जब तक हम उस पर्याय में नहीं पहुंच रहे हैं, उससे पहले तो अपनी स्थिति को कम ज्यादा करना हमारे परिणामों के अनुसार है। पर जब हम उस पर्याय में पहुंच गए, तो हम अपनी आयु को क्या नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। जितनी हमारी आयु निर्धारित है, उतनी तो हमारी आयु है। पर कोई कहे कि हमारी आयु बढ़ जाए, तो किसी में ताकत नहीं कि बुद्धिमान आयु को बढ़ा दे। हाँ, बुद्धिमान आयु को कम करने का प्रावधान तो है, जिसको आचार्यों ने अकाल मृत्यु, अपघात आदि के नाम से बतलाया। क्या बतलाया है, अकाल मृत्यु हो सकती है, अपघात हो सकता, अनेक अनेक ऐसे ऐसी व्यवस्था तो बन सकती है, पर कोई व्यक्ति अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकता, ठीक है ना। यहाँ पर क्या चल रही, विग्रह गति की बात चल रही थी, कि जब तक यह जीव 3 समय तक अनहारक रहता है, कर्म का कोई बंध नहीं करता, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जितना कर्म बना है उतनी ही कर्म व्यवस्था साथ रहती है। और जैसे ही चौथा समय आता है, तुरंत यह शरीर को धारण कर लेता है। व्यंतर आदि की मानते हैं कि अकाल मृत्यु आदि के प्रभाव से अति प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त होती है, देह पर्या प्राप्त हो जाती है। मंद कसाय कारण, मंद कसाय नहीं, तीव्र कसाय है भगवान का नाम, मतलब ये तो बेचैनी हुई, मरना तो कोई जाता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने जहर खाया, अगर उससे पूछा जाए, जहर खाने से पहले पूछा जाए तो खा लेगा, पर जहर खाने के बाद उससे पूछा तू मरना चाहता था, कोई नहीं चाहता।
बचा लो मुझे, हे भगवान बचा, हे वो बचा। तो ये मेरा ही विचार है, अभी ऐसा कोई अपन आगम प्रमाण नहीं कह सकता हूँ, ये तो मेरा एक व्यक्तिगत विचार है। जैसे हमारी उंगली जब किसी किवाड़ के बीच में आ जाती है तो उस समय क्या आवाज है, भगवान बचा, मरे, तो वहां किसको याद कर रहे हैं? तो एक उंगली के दबने पर भगवान याद आता है। तो साक्षात वहां से हमारी प्राणों को, हमारी आयु का क्षय हो रहा हो, क्रोध में तो कर लिया, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ। अधिकांश व्यक्ति दुख के समय में परमात्मा को याद करता है, उसके परमात्मा के दुख के समय में भी याद करने के फल से उसकी क्या हो जाती है, अकाम निर्जरा हो जाती है और भवरत्रय में जाकर उसका जन्म होता है। मतलब व्यंतर आदि गतियों में जाकर जन्म होता है। अब कहते हमारे पुरखा दिख रहे हैं, हमारे आदमी दिख रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारा रिश्तेदार दिख रहा है। तो ये क्या होता है, कुछ हमारी मानसिकता भी होती है, कुछ व्यंतर प्रभाव भी होता है। कुछ बन जाते हैं, व्यंतर बन जाते हैं तो बदला लेने की भावना होती है, तो वो ऐसा होता है, वो बदला भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी विषय आता है कि संन्यास जीवन में भी बहुत ऐसे आगम में उदाहरण है जिन्होंने अपनी पत्नी की आज्ञा के बिना दीक्षा ली। एक राजा थे जिन्होंने अपनी पत्नी की आज्ञा के बिना दीक्षा ली, तो ठीक है दीक्षा तो हो गई, पर पत्नी की आज्ञा नहीं थी, वो बड़ी कलुषित हुई। तभी तो कहता है कि दाम्पत्य जीवन में जब तक दोनों की इच्छा नहीं होती, जब तक कोई व्रत आदि नहीं दिए, जब दोनों की इच्छा हो तभी दिए जाते हैं। नहीं तो दीक्षा से पूर्व उनके घर वालों से पूछा जाता है, गृह आज्ञा भी ली जाती है, दीक्षा के विषय में आता है, ठीक है ना। तो वहां पर ली जाती है, तो लेने का मात्र इतना ही है कि राजी खुशी निकल जाए। पर वो राजा ने दीक्षा ले ली, पर रानी से नहीं पूछा, तो रानी की उम्र थी, जवान थी रानी उस समय, तो राजा निकल गया वैराग्य में, तो वह कलुषित रही, पीड़ित रही, उसके प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। नहीं, पत्नी की जो रानी थी, पति वियोग में उसकी मृत्यु हो गई, मतलब परिणाम खराब थे, तो वो वैतरणी बनी। क्या बनी? वैतरणी बनी। और उन मुनराज के जो राजा था, उस मुनराज अवस्था में उसके जीवन में उपसर्ग डाले, तो क्या हुआ, उपसर्ग डाले तो यही हुआ कि वो भी जाकर मतलब समय से पहले ही उनकी समाधि भी हो गई, मतलब उनकी साधना व्यवस्थित नहीं हो पाई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में हुए भी हैं कि संयम जीवन में रहे, जैसे कोई गलती आदि हो जाती है, ठीक है ना। तो वहां पर इन सारी चीजों को, ऐसा नहीं है कि व्यंतरों का प्रभाव नहीं है, मानते हैं कि अभी पंचम काल में वैमानिक देवों का आवागमन नहीं है। कौन से? जो वैमानिक देव हैं वो नहीं आ सकते हैं, पर भवनवासी व्यंतर जो ज्योतिषी देवों का, तो जो भवनत्र कहलाते हैं, उनका आज भी यहाँ पर क्या है, आना और जाना लगा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात समझ आ गई ना कि कोई भी जीव भटकता नहीं है, और यथार्थ में बोला जाए कि सम्यक के बिना हर व्यक्ति भटक रहा। इसके बिना भटक रहा है, जब तक हम लोगों ने सम्यक जैसी निधि को प्राप्त नहीं किया, तब तक हम क्या कर रहे हैं, इस संसार सागर में ही भटक रहे हैं, इधर उधर ही जा रहे हैं, इधर उधर के ही कार्य कर रहे हैं, और कुछ भी अच्छे कार्य हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो कह रहे विग्रह गति के अलावा केवली भगवान के प्रतर और लोकपूर्ण समुद्र घात में भी कारवाण का योग रहता है। अब यहाँ तो विग्रह गति बता दिया कि जब भगवान का, केवली भगवान का समुद्र घात होता है, वहां पर भी सिर्फ कौन सा योग रहता है, 8 समय के लिए कारवाण का योग ही रहता है, रहता है, कारवाण योग भी रहता है। देखिए एक केवली समुद्र घात होता है, एक मरणांतिक समुद्र घात होता है, एक वेदना समुद्र घात होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी होता है, मरणे समुद्र घात में भी होता है, इसमें आता है जैसे कोई मरण के नजदीक है,
वो क्या करता है, उसके आत्म प्रदेश एक से दूसरे स्थान पर, जैसे एक उसमें आता है समुद्र खात के अंदर आता है, तो उसमें भी होते हैं। एक औषधि वाला भी आता है, मतलब जहां पर औषधि होती है वहां जाकर वो उसको स्पर्श करता है, लौटकर फिर आ जाता है, इसको ऐसा भी उसमें आता है। सीधे करने से हाँ, वो तो आहारक शरीर होता है। यहाँ पर उसकी मरणक समुद्र क्या बोल रहा है? देखिए, प्रश्न आया है, दिल्ली से आया है कि पहली बात तो किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तो भटकने का संबंध कहीं हमारे यहाँ पर नहीं है। कोई भी आत्मा भटकती नहीं है। हाँ, अगर किसी आत्मा का व्यंतर जाति आदि में जब जन्म हो जाता है तो वह भटकती है। मतलब भटकना मतलब क्या, व्यंतरों का स्वभाव ही है इत्र वित्र विचरण, इधर उधर विचरण करना ही क्या है, व्यंतरों का प्रभाव है। ठीक है ना। तो व्यंतर में भी भेद होते हैं, क्या होते हैं, किन्नर होते हैं, भूत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं। अपन जो शांतिनाथ महामंडल विधान के अंतर्गत जो अर्घ समर्पित करते हैं, असुर भी होते हैं। ठीक है ना। तो वहां पर भटकने का मतलब ये है कि बदले की भावना को लेकर जिनका जीवन है वह किसी भी अवस्था में हो वो भटकना ही है। ठीक है ना। तो वो बेहतर अवस्था में पहुंचकर अपनी बदले की भावना में लगा रहता है, क्योंकि उनको पूर्व में अवधि माना, जैसे ही बेहतर में जाते हैं वैसे उनको क्या अवधि ज्ञान हो जाता है। चतुर्निकाय के देवों को और नारकियों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। नारकी क्यों होता है? भव प्रत्यय मतलब भव ही जिनका निमित्त है, जिसमें नरक और देव गति के जितने भी जीव हैं सभी को अवधि ज्ञान होता है। हाँ, पर अवधि ज्ञान कैसा होता है, सम्यक्त के साथ होता है तो वो सुअवधि ज्ञान होता है, और मिथ्वात के साथ में होता है तो वह कुअवधि ज्ञान होता है। अब कुअवधि ज्ञान क्या करेगा, मानते हैं जैसे मुनराजों की पीछी अपन लटकाते हैं, जब समाधि होती है तो पीछी इनको लटका देते हैं, कमंडल भी लटका देते हैं। अधिकांश पीछी का ही उल्लेख ज्यादा आता है, कमंडल का तो लटका कर देते हैं। पर क्या होता है कि जैसे ही वह जीव ये शरीर को छोड़कर देव पर्याय हो जाता है तो मात्र 48 मिनट में अपनी पूर्ण पर्याप्तियों को कर, ठीक बिल्कुल एक ऐसा उड़ता है जैसे कोई एक सैया होती है, तो वो ऐसा उठता है कि जैसे कोई सोता हुआ व्यक्ति उठा हो। देवांगना वगैरह वहां होती है, उसका स्नान आदि होता है। स्नान होने के बाद सबसे पहले उसको जिन मंदिर लेकर जाते हैं। हाँ, अगर वह उन जिनेन्द्र प्रतिमा को देखकर अगर वो सम्यक प्राप्त कर लेता है तो वह अपने जो अवधि ज्ञान है उसका सही सही उपयोग करता है, और जैसे ही वह जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में जाता है पर सम्यक तो प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह अवधि ज्ञान का प्रयोग कैसे करेगा, गलत तरीके से करेगा, गलत धारणाओं के साथ करेगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, सारे जीवों को अवधि ज्ञान तो होगा। अंतर क्या होगा, जैसे हमने कोई चीज ऐसी है, जैसे आज हम जैन पर्याय में उत्पन्न हुए, मतलब जैन कुल में उत्पन्न हुए, सभी को जिनेन्द्र भगवान का दर्शन मिल रहा है। क्या सभी जीव जिनेन्द्र भगवान का दर्शन सम्यक्त के साथ कर रहे हैं? कुछ तो सम्यक्त के साथ कर रहे हैं और कुछ एक अपने कुल देवी देवता समझकर पूजा कर रहे हैं। भाई हमने जैन कुल में जन्म लिया है, अगर मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो जो मेरे मिलने जुलने वाले लोग हैं मुझसे क्या कहेंगे, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर यह है कि वो उल्टा अवधि ज्ञान लगाते हैं। कैसा लगाएंगे, जो मुनराज की जब पीछी, जब वो मतलब पीछी देखते हैं तो पीछी देखकर क्या होता है कि वो जान लेते मैं संयमी था, इस संयम के प्रभाव से आज मैं देव पर्याय में प्राप्त हुआ, तो वो क्या करते हैं तुरंत वापस सम्यक तो प्राप्त कर लेते हैं।
जो मुनराजों की जो छतरी बनती है या जिन बिंबों पर जो प्रतिष्ठि लिखी जाती है, हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है, नहीं, जो चरण छतरी बनती है, देवों को इतना भी अवधि ज्ञान लग जाता है कि मेरा पूर्व में यहाँ पर एक स्थान था, और वो छतरी छोड़ो, जहां जहां पर हमने जो विचरण किया है, गुरु महाराज बताते हैं, जैसे किसी स्थान पर अतिशय हो गया, जैसे अपने चंद्रवाड़ की प्रतिमा, चंद्र भगवान की प्रतिमा नदी में निकली, और नदी में कैसे निकली, स्वप्न दिया, उसको क्यों दिया, तो आचार्य जी बताते हैं इसका एक ही रीजन है कि उस प्रतिमा से उस जीव का कुछ ना कुछ पूर्व में संबंध घनिष्ठ होगा, और वह किसी देव पर्याय में पहुंच गया होगा, तो उसके मिलने जुलने वाले को ही वो सपना दिया होगा। ये सारी क्रियाएं देवव्रत होती हैं। उस प्रतिमा ने स्वप्न नहीं दिया, उस प्रतिमा से लगे हुए जो भी देवी देवता थे, उनसे जुड़े हुए लोगों को जोड़ा, उससे क्या हुआ, निमित्त एक दूसरे का बिना, और इसका सहयोग क्या था कि पूर्व अवस्था में वो दोनों व्यक्तियों का संबंध कहीं ना कहीं उस जिनमंदिर के प्रति, उस जिन प्रतिमा के प्रति या प्रतिष्ठा आदि के प्रति कहीं ना कहीं उसका संबंध था, जिस कारण क्या हुआ, स्वप्न दिया, और स्वप्न के बाद उसका स्वप्न उसका साकार हो गया। ये सारी व्यवस्थाएं पूर्व की होती हैं। अब नरक में आ जाए अपन, नरक में संयोग से अनेक प्रकार के जीवों से हमारा संबंध है, अनेक माताएं हैं, अनेक पिताएं, अनेक, अनादिकाल से एक जीव का अनेक जीवों के साथ में भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध रहे, पर हुआ यहाँ समझने वाली बात ये थी, संबंध हुए, अब वहां गया, अब अवस्था से कोई ना कोई जीवा मिल गया, तो वहां पर कोई नार की, उसने अवधि ज्ञान लगाया, ये तेरी माँ थी, अब कुअवधि ज्ञान चलेगा, तेरी माँ थी तो तेरी आंखों को फाड़कर गरम गरम अंजन लगाती थी। अब उल्टा ज्ञान, मतलब भड़काने वाला ज्ञान, ठीक, ये तेरी माँ थी, तेरे को पैरों में फंसाकर, तेरे मुंह फाड़कर चम्मच से गरम गरम दूध पिलाती थी। अब ऐसी व्यक्ति जब नेगेटिव बात सुनता तो एक समय के लिए उसका मन कैसा हो जाता है, व्याकुलित हो जाता, नहीं तो वहां पर उसको तुरंत बदले की भावना पैदा हो जाती है, अरे, तो वहां पर वो नारकी आपस में फिर झगड़ा प्रारंभ करते हैं, बदले की भावना में एक दूसरे को मारने का प्रयास करते हैं, पर वहां पर तिल तिल करे देह की खंड, और असुर बढ़ावे दुष्ट प्रचंड, जो असुर कुमार के देव होते हैं उसको विपरीत उपदेश देकर, विपरीत मार्ग बताकर क्या करते हैं, सारी व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखें कि कोई भी आत्मा जब शरीर का परिवर्तन करती है, इस भव को छोड़कर दूसरे भव में जाती है, या इस पर्याय को छोड़कर अन्य पर्यायों में जाती है, तो क्या होता है, वह कभी भी भटकती नहीं है, यानी भटकने का कोई संबंध हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ क्या संबंध है, इस पर्याय से छूटे दूसरी पर्याय में गए, वहां की व्यवस्था वहां खत्म। हाँ, जो कर्म व्यवस्था है वो तो आगे पीछे हो सकती है, पर आयु कर्म जितनी है, जितनी थी उतनी भोग कर जाता है। कोई ऐसा नहीं है तेरी आत्मा माँ भटक रही है, माँ घूम रही है, इसको गंगा जी ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, वहां ले जाओ, ऐसा कोई प्रावधान हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो आजकल चल रहा है, अब बात आती है कि आपने कैसे पता लगा लिया कि आपकी उस व्यक्ति की आत्मा भटक रही है, क्या आपको अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान तो है नहीं है। अब उसने कहा, अब कभी कभी क्या होता है, जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो अनेक प्रकार के व्यंतर जो होते हैं
जो पूर्व में हमारे दुश्मन होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें सहयोगी बन जाते हैं। क्या करते हैं, उसमें सहयोगी बन जाते हैं, और जब सहयोगी बनते हैं तो क्या करते हैं, हमारे दिमाग को विचलित कर देते हैं। और एक बात है, कोई भी व्यंतर हमारे, जब तक इस शरीर में एक आत्मा विद्यमान है, एक शरीर इसका, इस जीव का एक स्वामी है, तो दूसरी आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है जब तक इस देह के अंदर एक आत्मा विद्यमान है। जैसे ही इस शरीर को छोड़कर तो वैसे आया है, कोई व्यंतर जाति घुस जाती है, तई तो मुनराजों के शरीर में समाधि होने के उपरांत शरीर को छिंद भिंद कर देते हैं। जो द्वार होते हैं उन द्वारों को बंद कर देते हैं। रात्रि काल में जब समाधि आदि होती है तो शरीर को काट पीट मतलब छिंद भिंद क्यों करते हैं, क्योंकि वह खंडित शरीर में प्रवेश नहीं करते। हाँ, तो श्री विधान होता है। तो इस शरीर से आत्मा निकलने के बाद तो कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, पर उससे पहले हम कहें वो आत्मा घुस गई, वो आत्मा घुस गई, पर वो आत्मा कभी शरीर में नहीं घुसती। हाँ, अब होता क्या है, वह दूर से ही अपनी विक्रिया विधि के माध्यम से क्या करते हैं, आपको विचलित करते हैं। और जब विचलित होते हैं तो क्या होता है, हम फिर उसकी भावना ही, उसकी बात, उसके उसमें डर कर उसकी भाषा को बोलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने काय मार्गणा के बारे में, मतलब अभी हमने वचन और काय के बारे में ही समझा। हाँ, मन और वचन के बारे में समझा। अब कारवाण के बारे में समझने का प्रयास किया था। तो क्या था, जब यह जीव मरण तक नए शरीर को धारण नहीं कर ले, जब यह जीव मरण कर नया शरीर धारण करने के लिए विग्रह गति में जाता है, तब वह शरीर कैसा होता है, मतलब कारवाण शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कारवाण शरीर कहते हैं। ठीक है ना। अब बाकी के जो काय योग के 6 वेद हैं उनका वर्णन फिर करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ना, क्या बोलता है